Friends, I am Aryan here. We will learn about Science Chapter 1 Matter in our surroundings. Please subscribe my channel and like it. Hello friends, आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारा पहला चैप्टर है। एज वी लुक इन आवर सराउंडिंग, हम लोग अपने आसपास में देखते हैं तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। एवरीथिंग मतलब कि वर्ल्ड में, मतलब इन द ऑल द यूनिवर्स, कहीं हर जहाँ कोई भी चीज़, छोटी छोटी चीज़ भी मैटर से बनी हुई है। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, क्लाउड्स, स्टार्स एसेट्रा आर मेड अप ऑफ मैटर। ऑल दिस थिंग आर मेड अप ऑफ मैटर। मैंने अभी जो आपको जितनी सारी चीज़ बताई, चाहे आप कंप्यूटर ले लीजिए, चाहे आप मोबाइल ले लीजिए जिस पे आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप चाहे पेपर ले लीजिए, आप आसमान में देख लीजिए, जो भी चीज़ है सब मैटर से बनी है। अच्छा, अब आप ये बताइए, जो आप पेपर देख रहे हैं, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं जिस मोबाइल पे, वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो चीज़, और उसका कोई वॉल्यूम है, उसका कुछ वेट है? जिसका वेट हो, जिसका मास हो, जिसका वॉल्यूम हो, वही मैटर होता है। ओके। पुराने ज़माने में 5 तत्व होते थे जो इंसान गिनते थे। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। मतलब कि हवा, धरती, आग, आसमान और पानी। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। मतलब कि हर चीज़ इन्हीं सब 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई थी। ओके। एशियन ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो हमारे एशियन ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने मैटर के कुछ सिमिलर क्लासिफिकेशन किए। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव involved 2 types of classification of matter based on physical property of matter and chemical property of matter. Okay, in this chapter we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapter. Okay, मतलब कि हम लोग मैटर क्या क्या होता है, कैसे बना है, हम लोग जितनी भी चीज़ है, मैटर कितने तरह के होते हैं, उसकी फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट, सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ओके। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ओके। For a long time, 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. 2 स्कूल थे जो मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो पहला एक स्कूल था जो बिलीव करता था जो हमारा मैटर है वो कॉन्टिन्यूअस है, लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड। मतलब कि एक तो सोच रहा था कि जो मैटर है वो हमारा थिक ब्लॉक जो होता है उस तरह से बना हो, और दूसरा स्कूल सोच रहा था कि हमारा जो मैटर है वो कॉन्टीन्यूअस है, पार्टिकल लाइक सैंड, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, कण हैं। ओके। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इट इज़ कॉन्टीन्यूअस और पार्टिकुलेट। ओके। अब हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, पढ़ेंगे, उसको जानेंगे कि हमारा मैटर क्या है। हमारा मैटर कॉन्टीन्यूअस है कि एक पर्टिकुलर थिंग है। ओके। Activity 1.1, take a 100 ml beaker. Okay, fill half of the beaker with water, mark the level of the water. मतलब कि हम लोग एक ग्लास लें या कुछ भी लें, हम लोग बीकर लें ना 100 ml की, उसका उसने ये कह रहा है कि हम लोग हाफ ऑफ द बीकर मतलब 50 ml भर दें पानी उसमें। उसके बाद हम लोग उस बीकर पे एक निशान लगा लें जितना हमारा पानी भरा है, हाफ ऑफ द बीकर। ज़रूरी नहीं 50 ml, आप थोड़ा और ज़्यादा कम हो सकता है। ओके।
डिजॉल्व सम साल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड यहाँ दिया है, आप चलिए ग्लासी रॉड से कर लीजिएगा। डिजॉल्व सम साल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, मतलब कि आप या नमक उसमें घोल लीजिए या तो चीनी। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, क्या कोई कुछ चेंज होता है? जितना आप निशान लगाया, जितना आपने पानी भरा है उसके ऊपर क्या वाटर जा रहा है? वॉट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द सॉल्ट, सॉल्ट का क्या हुआ? वेयर डज इट डिसअपियर? ज़रूरी नहीं है साल्ट, चीनी भी आप उसने लिखा था चीनी भी डाल सकते हैं हम, या आप चाहते हैं चीनी डालिए या नमक, ये दोनों डिसअपियर हो जा रहे हैं। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? अब ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है, आपको एक्टिविटी करने के लिए कहा है, तो आपसे ही करेगा क्वेश्चन कि क्या हमारा जो लेवल जितना हमने मार्क किया था पानी का उससे ऊपर गया। In order to answer these question, we need to use the idea of matter is made up of particle। मतलब कि हम लोग को इन सब के आंसर देने के लिए हम लोग को ये समझना होगा कि हमारा जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। ओके, व्हाट वाज देयर इन अ स्पून? स्पून में क्या है, नमक या चीनी? हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, क्या पूरे पानी में वो घुल चुका है? दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। देखिए फिगर 1.1 आप देख ही रहे हैं, ये है पूरा फिगर 1.1। ये यहाँ क्या लिख रहा है? व्हेन वी डिजॉल्व साल्ट इन वाटर द पार्टिकल ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर। ओके, मतलब ये कह रहा है कि नमक के भी एकदम छोटे छोटे पार्टिकल थे और जो हमारे पानी के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल थे, उन दोनों के बीच में स्पेस थी। तो वो जो बीच में स्पेस थी वो किससे भर दी गई? अब वो भर दी गई या भर गई अपने से चीनी से, चीनी के छोटे छोटे कणों से या फिर नमक के छोटे छोटे कणों से। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इसे हम एक्टिविटी से समझेंगे। एक्टिविटी 1.2, टेक 2 or 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। मतलब कि हम लोग एक क्रिस्टल लें पोटेशियम परमैंगनेट का और उसको पानी में हम लोग घोल दें। कितने ml पानी में? 100 ml ऑफ पानी में। ओके, अब हम लोग आगे चलने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। वेट, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ओके, the SI unit of volume is cubic meter. The common unit of liter L such as 1 liter is equal to 1 dm cubic, 1 liter is equal to 1000 ml and 1 ml is equal to 1 cubic centimeter। ओके, आप ये सब याद रखिएगा। अब आप यहाँ देखिए, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल ऑफ मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम्स लाइट इट इज स्टिल विजिबल। अब आप ये सोचिए कि हमारे वाटर के पार्टिकल कितने छोटे छोटे हैं, अब उनके बीच में कितनी कम स्पेस है, अब कितने छोटे कण होंगे उन सब के। अब आपको ये सोचना है, यही दिया है और ये पूछ रहा है कि अभी भी जो हमारा पहले कलर था वाटर का वो अभी तो आया नहीं, भले पोटेशियम परमैंगनेट का कलर हल्का होता जा रहा है। ओके, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। ये कह रहा है कि फ्यू मतलब कुछ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट काफ़ी होता है 1000 लीटर पानी को कलर करने के लिए। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका मतलब ये भी है कि हमारे एक पोटेशियम परमैंगनेट में कई सारे कण होंगे छोटे छोटे, विच कीप ऑन द डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड वो क्या कहते हैं, कुछ देर में कितने छोटे छोटे पार्टिकल बनते जाते हैं। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग द 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। ये कह रहा है कि सेम एक्टिविटी हम लोग बिना पोटेशियम परमैंगनेट को इस्तेमाल करे, बिना 2 ml हम डेटॉल को डाल देंगे तो हम जो उसमें स्मेल आएगी वो हम लोग ऐसे 10 ml करके निकालते जाएंगे, तब भी हम लोग को क्या स्मेल होगी। ये ब्लू बॉक्स में जो लिखा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। वो कण इतने छोटे होते हैं किसी भी मैटर के
ना कि हम लोग के इमेजिनेशन से परे होते हैं, मतलब कि हम लोग सोच नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, और उसका पार्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। In activities 1.1 and 1.2, we saw that particle of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, we can make tea, coffee or lemonade, नींबू पानी particular of one type of wait उधर नेम आ गए हैं। One type of matter gets into the spaces between particles of other. This shows that there is enough space between the particle of matter. हम लोग ने जो पहली एक्टिविटी देखी थी, आपको याद होगी, पानी, जो दो स्कूल वाले थे, और जो अभी हमने देखा कि क्या कहते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट भी दो पार्टिकल्स के बीच में चला जा रहा है, कितने छोटे होते हैं। मतलब कि जो हमारा वाटर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, उन दो पार्टिकल्स के बीच में कितनी स्पेस होती होंगी, उसके बीच में हमारा जो क्या कहते हैं साल्ट है, उसके छोटे छोटे कण जा रहे हैं, आप ये सोच सकते होंगे। ओके, यही हम दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ओके, आई एम गोइंग टू हाईलाइट इट, you can see. Activity 1.3, put an unlit incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get its smell? ये कह रहा है कि हम लोग एक कपूर की गोली हम लोग अपने क्लासरूम के कॉर्नर पे रख दें बिना उसको लिट किए, मतलब कि बिना उसको जलाए, और उसके कुछ दूर चले जाएं। हम लोग फिर कहता है कि हम लोग को स्मेल आएगी कि नहीं, और अब हम लोग फिर उसको जला के कॉर्नर पे रख देंगे तो हम लोग कुछ दूर पे स्मेल आ जाएगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। एक्टिविटी 1.4, टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विथ वाटर। ग्लास या फिर हम कोई बीकर को हम लोग वाटर से फिल करते हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. हम लोग ये कह रहा है कि ब्लू या रेड इंक को एक ड्रॉप हम लोग पानी में डाल दें along the sides, मतलब कि उसके किनारे किनारे, और उसी तरीके से हम लोग शहद को भी डाल दें। Leave them undistributed in your house or in the corner of the class. Record your observation. What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? Okay. Our next activity is 1.5. Drop a crystal of copper sulfate, okay, or potassium permanganate into a glass of hot water or another containing cold water. या तो हम लोग एक ड्रॉप डालें क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट की या तो पोटेशियम परमैंगनेट की। ओके, एक तो हम इन दोनों में से कोई एक हम लोग को हॉट वाटर में भी डालना है और कोल्ड वाटर में भी डालना है। डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन। हम लोग को सॉल्यूशन को मिक्स नहीं करना है, केवल डाल के छोड़ देना है। Allow the crystal to settle at the bottom. जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाला है उसको सेटल डाउन होने दे at the bottom of the beaker. Okay. What do you observe just above the solid crystal in the glass? हम सॉलिड क्रिस्टल जो हमने डाला है आप क्या ऑब्जर्व करते हैं उसके ऊपर? What happen as time passes? समय बीतता है तो उसके क्या चेंजेस होते हैं? What does this suggest about the particles of solid or liquid? ये क्या हमें बताना चाहता है सॉलिड और लिक्विड के बारे में? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? Okay. From the above 3 activities 1.3, 1.4 and 1.5, we conclude the following.
Particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call the kinetic energy. Particles of matter हमेशा continuously move करते रहते हैं, इस एनर्जी को हम लोग kinetic energy कहते हैं. एज द टेम्परेचर राइज, जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ता है पार्टिकल्स मूव फास्टर, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो तेज़ी मूव करते रहते हैं. सो वी कैन से दैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज. इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर राइज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी ऑफ द पार्टिकल्स also increases. In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. We also observe that on heating, diffusion becomes faster. Why does this happen? ये कह रहा है कि जो तीन एक्टिविटीज़ हमने ऊपर देखी, जो मैटर इंटरमिक्स हो रहे हैं खुद से, इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं. और डिफ्यूज़न जब हम लोग हीटिंग करते हैं, जब टेम्परेचर राइज होता है, तब डिफ्यूज़न फास्टर होने लगता है. अब ये क्यों होता है, उसने वो क्वेश्चन पूछा. ओके, सो आज हमारा टॉपिक इतना ही. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हमारा नया टॉपिक रहेगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, उसके बाद रहेगा सॉलिड, लिक्विड, गैस. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.